सोचिए एक सीन, एक तरफ सेंट्रल एजेंसी का रेड चल रहा है, दूसरी तरफ स्टेट के टॉप पुलिस ऑफिसर्स और खुद चीफ मिनिस्टर एंट्री मार देती है प्रीमाइसेस में। डॉक्यूमेंट्स उठाए जा रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस सीज हो रहे हैं और फिर कोर्ट रूम्स में थेफ्ट, मोबोक्रेसी, ग्रोस अब्यूज ऑफ पावर जैसे शब्द घूम रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज नहीं है, ये रियल लाइफ फेस ऑफ है बिटवीन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और वेस्ट बंगाल सरकार के बीच, जिसका सेंटर है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक। अब पूरा मैटर क्या है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट को क्लियर बोला है कि द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म स्टेट पुलिस बिफोर अ सर्च इन कनेक्शन विद द प्रो। यानी उनका कहना है कि जब वो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सर्च कंडक्ट करते हैं तो उन्हें स्टेट पुलिस को पहले से इन्फॉर्म करने का कानूनी ड्यूटी नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने 65 पेज रिजॉइंडर में दिया है, जिसमें उन्होंने बंगाल पुलिस के क्लेम्स को डिसमिस किया। पूरा डिस्प्यूट शुरू हुआ जनवरी 8 के इंसिडेंट से, जब कोलकाता में आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी सर्च कंडक्ट हो रही थी। ईडी का कहना है कि ये सर्च इलीगल कोल माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस से लिंक था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एलिगेशन बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि रेड का रियल मोटिव था उनके इलेक्शन कैंपेन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना, क्योंकि आईपैक सीएम ममता बनर्जी लेड पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी हैंडल करता है। हालांकि ईडी ने अपने रिजॉइंडर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि एवरी ऑफिशियल एंजॉयज द सेम फंडामेंटल राइट्स एज एन इंडिविजुअल एंड दिस इंक्लूड्स द राइट टू मूव फ्रीली एंड द राइट टू पर्सनल लिबर्टी टू द एक्सटेंट परमिसिबल अंडर लॉ। यानी उनका कहना है कि जब कोई ईडी ऑफिसर लीगल अथॉरिटी के अंदर किसी प्रीमाइसेस में एंटर करता है तो वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक सिटीजन भी है, जिसे आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी का राइट है। और अगर उनको इंटिमिडेट किया जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है या स्टेट मशीनरी यूज करके उन्हें लीगली परमिसिबल एक्शंस लेने से रोका जाता है, तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और वहीं ईडी का एलिगेशन है कि सीएम ममता बनर्जी खुद प्रीमाइसेस में एंटर हुई थी अराउंड 12:05 PM और उन्होंने डिजिटल डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स फोर्सिबली ले लिए जो अलेजिडली पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन से रिलेवेंट थे। ईडी का कहना है कि सिंस द मटेरियल एट द प्रीमाइसेस वाज फोर्सिबली टेकन अवे बाय मिस ममता बनर्जी विद द एड ऑफ हर पुलिस ऑफिसर्स, द ईडी हैड नो ऑप्शन बट टू वाइंड अप द सर्च सो एज टू अवॉइड फिजिकल कन्फ्रंटेशन बिटवीन सिक्योरिटी एजेंसी। यानी उनके अकॉर्डिंग उन्हें सर्च बंद करना पड़ा क्योंकि कन्फ्रंटेशन का रिस्क था। पर सीएम ममता बनर्जी का वर्जन डिफरेंट है। उनका कहना है कि उन्होंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था कि वो सिर्फ पार्टी के कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करे और ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन ईडी ने इस क्लेम को वेहेमेंटली डिनाई किया है। उनका कहना है कि नथिंग कैन बी फादर देन द ट्रुथ। हालांकि टीएमसी का कहना है कि ईडी एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए, स्पेशली इलेक्शन टाइम के अराउंड। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि आईपैक ऑफिस में सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे जिनका ईडी के इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं था। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ईडी को वहां एंटर ही नहीं करना चाहिए था और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर अप्रोच किया, जो सिटीजन्स को डायरेक्ट टॉप कोर्ट जाने का राइट देता है जब फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का मैटर हो। ईडी ने एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की डिमांड की अगेंस्ट सीएम ममता बनर्जी और उन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ जो अलेजिडली उनके साथ थे, चार्जेस लाइक थेफ्ट और रॉबरी के लिए। साथ ही उन्होंने डिमांड किया है कि जनवरी 8 इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी काफी ड्रामेटिक रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इंसिडेंट को मोबोक्रेसी कहा, स्पेशली जब कलकत्ता हाईकोर्ट में हियरिंग के दौरान लॉयर्स ने प्रोसीडिंग्स डिसरप्ट की थी। कहा था कि वी आर प्रेइंग फॉर स्टे ऑफ एफआईआर्स अगेंस्ट अस, वी आर कॉन्स्टेंटली फाइलिंग न्यू एफआईआर्स। पर वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि नॉर्मली योर लॉर्डशिप्स डोंट स्टे इन्वेस्टिगेशन, नो कोर्सिव स्टेप्स, डायरेक्शन इज अनदर ऑप्शन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि मैटर काफी सीरियस भी है। कोर्ट ने खुद कहा था कि लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि ट्रू इट इज दैट एनी सेंट्रल एजेंसी हैज नो पावर टू इंटरफेयर विद द इलेक्शन वर्क ऑफ एनी पार्टी, बट एट द सेम टाइम इफ सेंट्रल एजेंसीज आर एक्टिंग bona fide to investigate any serious offense, question arises as to whether taking shield of party activity agencies can be restricted from carrying out power। यानी कोर्ट भी ये बैलेंस देख रही है कि इलेक्शंस एक्टिविटीज का शील्ड यूज करके क्या सेंट्रल एजेंसीज को रोक सकते हैं अगर वो जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में कहा कि नो प्रोसिक्यूशन शैल लाई अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्चार्जिंग ड्यूटी इन गुड फेथ। द सर्च प्रोसीडिंग्स वर अंडर गुड फेथ।
बेंच ने भी नोट किया कि सिंस ईडी ऑफिसर्स के पास ऑथराइजेशन लेटर्स थे, दे वर एक्टिंग इन गुड फेथ। बट स्टेट का आर्ग्यूमेंट ये भी था कि ईडी ने लोकल पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा था कि उन्हें सिर्फ एक कैजुअल ईमेल एट अराउंड 11:30 AM मिला, जबकि सर्च 6:45 AM से चल रहा था। लेकिन ईडी का स्टैंड क्लियर है, उन पे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है पहले इन्फॉर्म करने का। अब ईडी ने अपने काउंटर एफिडेविट में ग्रोस अब्यूज ऑफ पावर का भी एलिगेशन लगाया है। कहना है कि सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट पुलिस हैव कोलूडेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बाय ऑफिशियल्स ऑफ द ईडी अंडर द PMLA इन द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ ममता बनर्जी। एक डायरेक्ट एलिगेशन है कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज हुआ है। एक और स्ट्राइकिंग एलिगेशन ये है कि स्टेट पुलिस ने आईपैक एम्प्लॉयज़ के मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं और ईडी ऑफिसर्स का लैपटॉप और फ़ोन 2 घंटे के लिए अपने पोजेशन में रखा है। ईडी का कहना है कि ये भी अमाउंट्स टू थेफ्ट। अब सीएम ममता बनर्जी का स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के सेंसिटिव इलेक्शंस डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन किया है और वह वहाँ चीफ मिनिस्टर के कैपेसिटी में नहीं बल्कि टीएमसी चीफ के रूप में गई थी। उनके लॉयर्स ने ये भी हाईलाइट किया कि उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, इसलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ थे। स्टेट पुलिस का एक और आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ आर्म्ड पर्सन्स सेंट्रल एजेंसीज के नाम पर इम्पर्सनेट कर रहे हैं। ईडी ने इसको होली फॉल्स एंड अनसस्टेनेबल बताया है और बोला है कि उन्होंने अपने आईडी कार्ड्स और सर्च ऑथराइजेशन क्लियरली डिस्प्ले किए थे। अब सबसे सीरियस एलिगेशन जो ईडी ने लगाया है वो है पैसों का फ्लो। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एविडेंसेस वर गैदर्ड व्हिच डिस्क्लोज दैट ₹20 करोड़ ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अराइजिंग फ्रॉम इलीगल कोल माइनिंग वर यूज्ड थ्रू इंटरस्टेट हवाला नेटवर्क्स लेड थ्रू अ चेन ऑफ फैसिलिटेटर्स कन्वर्टेड इनटू कैश एट गोवा एंड चैनल्ड इनटू आईपैक्स ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बाय being handed over to persons executing its work। यानी ईडी का क्लेम है कि इलीगल कोल माइनिंग से जो पैसा आया वो हवाला नेटवर्क्स के थ्रू गोवा में कैश में कन्वर्ट हुआ और फिर आईपैक के ऑपरेशंस में डाला गया। अब ये सिर्फ केस एक रेड का नहीं रह गया, ये फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पावर का टेस्ट बन गया है। एक साइड का कहना है कि नेचुरल रिसोर्सेज की इलीगल माइनिंग का विक्टिम पूरा पब्लिक है, इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन उनका फंडामेंटल राइट है। दूसरी साइड का कहना है कि इलेक्शन टाइम पर एजेंसीज का यूज करके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एक्सेस करना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। पर आखिर सवाल यही है, क्या सेंट्रल एजेंसीज अपनी पावर्स बोनाफाइड एक्सरसाइज कर रही थी या क्या इलेक्शन सीजन में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तक पहुंचने की कोशिश थी? क्या स्टेट पुलिस का इंटरवेंशन जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न था या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस? और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, जब सेंटर और स्टेट अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में हो तो इन्वेस्टिगेशन का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।